जय श्री राम दोस्तों, सत श्री अकाल। वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। सो अभी हम आए हैं गुजरांवाला अहमदाबाद। यहाँ पे गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा रोड़ी साहिब, और ख़ुद भी विज़िट करते हैं, आपको भी दर्शन करवाते हैं। सो अभी हम गुरुद्वारे के अंदर चलते हैं। ये बोर्ड लगा हुआ है और ये गुरुद्वारे का जो है मेन हिस्सा है, दरवाज़ा है। यहाँ से इंटर होंगे, ड्योढ़ी साहब कह लें। और इस तरफ जो है सिक्योरिटी के लिए रिहाइश और कमरे बने हैं। यहाँ पे पुलिस होती है, सिक्योरिटी गार्ड होते हैं। और इस तरफ ये देखें बेंच वगैरह पे बैठ पड़े हैं, तो यहाँ पे बैठ के आप थोड़ी बहुत देर गुफ्तगू कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, गपशप कर सकते हैं। संगत के बैठने के लिए सामने टेबल वगैरह भी लगाए गए हैं। ये देखें, ये है ड्योढ़ी साहब। इतनी प्यारी ड्योढ़ी साहब बनाई गई है। ये जो है ये गुरुद्वारा महाराजा रणजीत सिंह के दौर में बनाया गया। अंदर चल के आपको बताते हैं, दिखाते हैं। यहाँ पे जो है बाबा गुरु नानक साहब जब आए, यहाँ पर हम ये देखें, ये गुरबाणी में लिखा हुआ है। और ये मेन हिस्सा, यहाँ पे ये चरण गंगा है, यहाँ पे पाँव धोने के लिए। यहाँ से पाँव धो के, और ये डब्बा पड़ा है, सर पे रुमाल बांध के अंदर जाना होता है। कैप भी ले सकते हैं आप, मतलब सर ढक कर जाना है आपने। ये ड्योढ़ी साहब का मेन अंदर का हिस्सा है। यहाँ पे कुछ हिस्ट्री लिखी हुई है गुरुद्वारा साहब की। ये देखें, ये 10 गुरु साहबान के नाम, और ये गुरुद्वारा साहब की हिस्ट्री लिखी हुई है। ये वो पाक जगह है जहाँ पर जब बाबा गुरु नानक जी अपनी उदासी अल्लाह की तबलीग के दौरान आए, और भाई कालू जी एक अल्लाह का सच्चा भक्त था, भगवान का सच्चा भक्त था, जिनके घर ठहरे। ये जगह शहर से दूर इंतहाई खूबसूरत और ख़ामोश जगह थी, इसलिए बाबा गुरु नानक जी यहाँ पर बिला नागा रोज़ आते और तपस्या करते, अल्लाह का भगवान का जिक्र करते और लोगों को दर्श दिया करते थे। तपस्या करते और लोगों को दर्श दिया करते थे कि अल्लाह के सिवा कोई खालिक नहीं, परमात्मा के सिवा और कोई नहीं है। बाबा गुरु नानक जी इस जगह किसी ऊंचे मखमल के तख्त की बजाय नीचे ज़मीन पर पत्थरों की बिछाई करके बैठते थे और अल्लाह के नाम में, भगवान के नाम में, सिमरन में डूब जाया करते थे। इसी वजह से इस जगह का नाम गुरुद्वारा रोड़ी साहिब रखा गया, क्योंकि वो पत्थरों की रोड़ियों के ऊपर बैठ के तपस्या करते थे, तो इसी वजह से इस गुरुद्वारे का नाम पड़ा गुरुद्वारा रोड़ी साहिब। अभी हम अंदर चलते हैं गुरुद्वारे की तरफ। ये मेन गुरुद्वारे का मेन हिस्सा है, जहाँ पर अंदर गुरु ग्रंथ साहब विराजमान है। और शाम के टाइम रहरास साहब का पाठ और सुबह प्रकाश किया जाता है। ये जो आपको नज़र आ रहा है पैप और ऊपर छत पखे वगैरह लगे हैं, ये इस गुरुद्वारे का लंगर हाल है। और ये जो है ये निशान साहब है, ये देखें, ये बहुत काफ़ी ऊंचा करके लगाया गया निशान साहब। ये गुरुद्वारा इंतहाई प्यारा है। जैसा कि आप लोग सब जानते हो कि कोई भी गुरुद्वारा हो या मंदिर हो, उसके पास सरोवर साहब, तालाब, आम अल्फाज में जब जैसे हम तालाब बोलते हैं, सरोवर साहब बनाया जाता था। वहाँ पे पानी होता था, क्योंकि जो श्रद्धालु, जो भक्त होते थे, वो सुबह सुबह उठ के स्नान करके अमृत वेले नाम सिमरन करते थे, वाहिगुरु वाहिगुरु जपते थे। अभी हम गुरुद्वारे का मेन हिस्सा आपको दिखाते हैं। हम बाइक पे आए हैं, तो मुझे बहुत सर्दी लगी हुई है, मेरी आवाज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये जो है ये गुरुद्वारे का मेन हिस्सा है, ये देखें, ये अंदर का। अभी हमने अंदर मत्था टेक लिया है, तो दोबारा से ना जो गुरुद्वारे को ताला लगा दिया गया, क्योंकि बाहर से टूरिस्ट वगैरह आते हैं, ताकि कोई बेअदबी ना कर सके। इस वजह से ये देखें, ये गुरुद्वारे का मेन हिस्सा है। ये एक दरवाज़ा है। ये जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, किसी भी गुरुद्वारे में आप जाएंगे तो आपको 4 दरवाजे मिलेंगे, मतलब चारों धर्म के लोग आप आ सकते हो बिना किसी फ़र्क के। यहाँ पर ये देखें, ये गुरुद्वारे का मेन हिस्सा, यहाँ से अंदर जाते हैं मत्था टेकने के लिए। ये मैं शीशे से आपको अंदर का व्यू दिखाता हूँ। ये देखें, ये गुरु ग्रंथ साहब विराजमान है अंदर। तो अभी हम यहाँ से दूसरी तरफ जाएंगे, सुखासन स्थान की तरफ। ये गुरुद्वारे के पूरा चक्कर लगाएंगे। ये देखें, इंतहाई प्यारा और ख़ूबसूरत बनाया गया है। ये देखें, गवर्नमेंट ने इस गुरुद्वारे को काफ़ी संभाल के रेनोवेट करके जो है सिख संगत के लिए। ये देखें, ये कुछ लिखा हुआ है, किसी बंदे ने 100 रुपये की सेवा करवाई। बेबी वज़ीर दाई, धर्मपत्नी लाला अमरनाथ, हांडा सकना
बग्गूवाला, ज़िला सियालकोट, सपुत्री लाला सरदीप चंद जी को छिड़ी पता नहीं कुछ अल्फाज लिखे हुए हैं, लेकिन कुछ मिटे हुए हैं जो पूरी तरह पढ़े नहीं जा सकते। एमनाबाद नवासी, ये एमनाबाद के रहने वाले थे। कहा जाता है कि एमनाबाद की जो तारीख बहुत पुरानी है, तकरीबन 1000 साल पुरानी है। यहाँ पे काफ़ी मंदिर भी हैं ओल्ड, जिनका हम आपको फिर कभी आएंगे व्लॉग बनाएंगे, आपको भी विज़िट करवाएंगे उसका। अब अभी हमारे पास टाइम थोड़ा है, तो इस वजह से हम बस शॉर्ट सा एक वीडियो बनाएंगे। नेक्स्ट टाइम जब भी आएंगे आपको प्रॉपर दिखाएंगे, क्योंकि अभी हमने लाहौर के लिए निकलना है तो काफ़ी लंबा सफ़र। ये कमरा जो है ये आप देख सकते हैं, ये सुखासन स्थान है। यहाँ पे जो गुरु ग्रंथ साहब को रात को जब समाप्ति की जाती है तो इस कमरे में उनको आराम के लिए लेके आते हैं। उसके बाद सुबह जब अमृत वेला होता है तो प्रकाश करते हैं, तो यहाँ से लेके जाते हैं। ये देख सकते हैं आप, ये गुम्बद, ये गुरुद्वारा इंतहाई प्यारा है। मैं इस गुरुद्वारे में फ़र्स्ट टाइम आया हूँ। ये देखें निशान साहब झूल रहे, झूलते निशान रहे पंथ महाराज के। ये देखें, ये शाम का टाइम शुरू होने वाला है। एहसास रहरा साहब, थोड़ी देर में रहरा साहब का पार्ट भी होगा। ये इस गुरुद्वारे में काफ़ी मतलब बड़ा गुरुद्वारा है। बाउंड्री दी गई, अमरूद के बाग भी हैं, अंदर गंदम गेहूँ की फसल भी लगाई गई है। ये देखें, ये देख सकते हैं आप, बहुत ही प्यारा गुरुद्वारा। ये देखें इस तरफ जो है अमरूद के बाग हैं, आम के दरख्त भी अंदर कुछ लगे हुए हैं। तो ये सरोवर साहब है, ये सरोवर साहब के हम ऊपर से जाएंगे। ये देखें शाम के टाइम सूरज के साथ ड्योढ़ी साहब का कितना प्यारा व्यू आ रहा है। मेरा गला भी ख़राब हो रहा है ठंड की वजह से। सुबह के निकले हैं सर्दी में, कुछ पहना भी नहीं, हमने कहा सर्दी नहीं होगी, लेकिन कल यहाँ पे बारिश हुई जिसकी वजह से ठंडी हवा चल रही है। ये देखें गुरुद्वारा साहिब के अंदर एक ट्यूबवेल भी लगाया गया है, जो कि यहाँ पे जो गुरुद्वारा साहिब की ज़मीन है उसको पानी लगाया जाता है। ये देखें अंदर काफ़ी बड़ी जो है इसकी आम लफ्ज़ों में जो हमारी ज़बान में हौदी बोलते हैं, या मतलब खड्डा कह लें, कुछ भी कह सकते हैं, जो जिसमें पहले पानी इकट्ठा होता है, फिर नालियों के ज़रिए पानी ज़मीन को लगाया जाता है। स्विमिंग पूल भी कह लें, मतलब नहाने के लिए काफ़ी बड़ी जगह है। तो ये देखें, ये चारों तरफ इस तरह के जो हैं स्तंभ बनाए गए, दरवाज़ा टाइप बनाए गए। ये देखें, ये सरोवर सब बहुत पुराना है, लेकिन सरोवर साहब जो है इस टाइम खुश्क हो चुका है, सूख गया है। लेकिन ट्यूबवेल लगाया गया है, मेरे ख्याल में इसमें पानी भरा जाता है। अभी शायद इसको दोबारा से भरें। ये गुरुद्वारा के ऊपर से हम जा रहे हैं, अभी हम दूसरी तरफ जाके वहाँ से व्लॉग का एंड करेंगे और चलेंगे फिर वापस अपनी मंजिल। ये देखें, यहाँ से देखें गुरुद्वारा साहब का कितना प्यारा व्यू है। आपने हमें लाजमी बताना है कि आपको ये वो व्लॉग कैसा लगा गुरुद्वारा साहब के दर्शन करके। इसी तरह हमारे चैनल को प्यार सपोर्ट देते रहिएगा, ताकि हम जितने भी पाकिस्तान में ओल्ड मंदिर गुरुद्वारा साहब हो गए या पुरानी मस्जिदें होगी, मुगलिया दौर की कोई मतलब टुम्ब हो गया या कोई मज़ार हो गया, उसकी वीडियो बनाते रहें और आप लोगों के साथ शेयर करते रहें। ये देखिए सारी फसल, कुछ सब्जियां भी लगाई गई हैं, इंतहाई प्यारा माहौल है। ये देखें, धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। यहाँ पे ये बेरी के दरख्त भी हैं, काफ़ी मीठे बेर लगते होंगे। यहाँ पे बाबा गुरु नानक साहब आए, उन्होंने यहाँ पे परमात्मा का जिक्र किया, लोगों को परमात्मा के रास्ते पे चलने का दर्श दिया। तो तब यहाँ पे इसलिए ये गुरुद्वारा सब बनाया गया है। और ये यहाँ पे ये जो है बोली साहब खूह जिसको बोलते हैं आम लफ्ज़ों में, ये खूह भी बनाया हुआ है, उसके ऊपर जाली लगा के। ये उस टाइम का, ये देखें छोटी ईंटों का बनाया गया है। तो अभी हम चलते हैं। ये जो गुरुद्वारा है ये महाराजा रंजीत सिंह के दौर में पहले बनाया गया था, उसके बाद पाकिस्तान गवर्नमेंट ने इसको दोबारा से रेनोवेट किया है। सो व्लॉग का इसी के साथ हम एंड करेंगे। तो इसी के साथ हम व्लॉग का एंड करते हैं। अभी हमने लाहौर की तरफ जाना भी है, काफ़ी लेट हो जाएंगे, 1.5-2 घंटे का सफ़र है। सो व्लॉग का एंड करते हैं।
नेक्स्ट व्लॉग में मेरे जो है चैनल को लाइक फॉलो कम करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। थैंक यू।